तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड द्वारा इन्वर्स निकालने का तरीका। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है इन्वर्स निकालने का। और एक मेथड आता है ट्रांसपोज द्वारा इन्वर्स निकालने का तरीका। लेकिन हम लोग को पढ़ना है ऑपरेशन सिस्टम द्वारा इन्वर्स निकालने का तरीका। यह प्रायः 12 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन होता ही है। तो इसको हम देखिए, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो यह मैट्रिक्स दिया है हुआ है, इसको मान लिया गया कि A बराबर 1 2 3 7। हम लोग जानते ही हैं कि इसको हॉरिजॉन्टल वे में रो बोलते हैं और वर्टिकल को कॉलम बोलते हैं। और इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू आई का अर्थ होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको जितना ए का ऑर्डर होता है उतना यह होता है। इसे आई का अर्थ I2 यहाँ होता है और I3 भी हो सकता है यदि ए का ऑर्डर I3 है तो। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ ए का मान पुट कर देंगे। तो ए का मान पुट करेंगे तो होगा 1 2 3 7 और यहाँ हो जाएगा ए इनवर्स। और हम लोग पहले ही बताए हैं कि आई का अर्थ यहाँ हो गया ऑर्डर 2 का यूनिट मैट्रिक्स। तो 1 0 और 0 1, यह जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल है 1 1 होगा। अब हम लोग को जो मैट्रिक्स है उसका प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर शेष अवयव को शून्य कर देना है। तो क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ 1 है तो इस कॉलम में 3 से गुना कर देंगे ताकि यहाँ भी 3 हो जाए और यहाँ भी 3 हो जाए। फिर C2 में से C1 को घटा लेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ लिख देंगे C1 इम्प्लाइड टू 3 गुने C1। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ C1 में 3 से गुना कर दिए तो यह हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। और यहाँ C2 ऐसे ही रह जाएगा 3 और 7 और यह आपका हो गया ए इनवर्स। फिर यहाँ क्या करेंगे कि वही क्रिया यहाँ भी होगा। यह C1 जो है इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 एकम 3 या 3 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया और यह C2 को ऐसे ही उतार देंगे। अब हम लोग को यह फिर वही ध्यान देना है कि यह प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी को 0 करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 0 चाहिए तो C2 इम्प्लाइड टू C2 माइनस C1, अर्थात C2 में से C1 को घटा लेंगे। अब यहाँ प्रक्रिया देख रहे हैं कि हम लोग C1 को ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि C1 नो चेंज है और C2 माइनस C1 है तो 3 माइनस 3 और 7 माइनस 6 और यह हो गया आपका ए इनवर्स। फिर यहाँ पे देखिए C1 नो चेंज, इधर भी LHS और RHS में सेम क्रिया होगी और C2 माइनस C1 तो C2 माइनस C1 माने 0 माइनस 3 और 1 माइनस 0, यह सेम प्रक्रिया होती चलेगी। तो यहाँ ये आपका हो गया 3 6 0 1 और यह हो गया आपका 3 0 और यह माइनस 3 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि फिर इसको हम लोग को सेव रखना है, प्रिंसिपल डायगोनल को इसको 0 करना है। तो यहाँ 6 है तो C1 में 6 है तो C2 में भी 6 होना चाहिए तब ना 0 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे C2 में फिर से एक बार 6 से गुना कर देंगे, 6 गुने C2। तो यहाँ हो जाएगा C1 नो चेंज 3 6 और इसमें C2 में 6 से गुना करेंगे तो 0 6 एकम 6। तो यह हो गया आपका ए इनवर्स। C1 हो गया 3 0 नो चेंज और C2 में 6 से गुना तो 6 में 3 से गुना होगा 18 और 6 एकम 6। अब सिंपल बात है कि हम लोग को यहाँ पे अब इसको मुख्य विकर्ण को फिर सेव रखना है, यहाँ 0 चाहिए तो C1 इम्प्लाइड टू C1 माइनस C2। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 0 और 6 माइनस 6 और यहाँ हो जाएगा 0 6 ए इनवर्स। तो 3 माइनस माइनस 18 हो जाएगा और 0 माइनस 6 हो जाएगा और यह C2 नो चेंज। तो यहाँ हो गया 3 0 और यह हो गया 0 और 6, यह 0 हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, यह ए इनवर्स है
तो यहाँ पे हो गया, ये ऐड हो जाएगा तो 21 माइनस 6 माइनस 18 और 6। अब हम लोग को क्या करना है कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी तो शून्य आ गया। अब हम लोग को इसको 1 1 में कन्वर्ट कर देना है ताकि यह यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि C1 में 3 से भाग देना है, तो 1/3 C1 हो जाएगा और C2 में 6 से भाग देंगे तो 1/6 C2। अब हम लोग इसको साइड में हल कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3/3 और 0/3 और C2 में 6 से 0/6 और 6/6 और ये आपका A इन्वर्स हो गया। और यहाँ हो जाएगा 21/3 माइनस 6/3, चूँकि C1 में 3 से भाग दिया गया है, और C2 है 18/6 और यहाँ 6/6। तो यह हो गया आपका 1001 A इन्वर्स। और यह हो जाएगा 7 माइनस 2 माइनस 3 1। तो इसको बोलते हैं आई। तो आई A इन्वर्स इक्वल टू A इन्वर्स ही होता है। तो यह आपका मान हो गया 7 माइनस 2 माइनस 3 1। तो A इन्वर्स ऐसे ही निकालते हैं। यह आपका ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हुआ। हम लोग इसको चाहेंगे तो ट्रांसपोज निकाल के भी हल कर सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करके ऑपरेशन सिस्टम इसको बोलते हैं और इसका इन्वर्स निकालना है। तो दिया गया है, यह सेकेंड ऑर्डर का है। तो A = 1 2 3 7। हम लोग आइडेंटिटी का यूज करते हैं कि A इन्वर्स इक्वल टू आई, अर्थात मैट्रिक्स में इन्वर्स से गुना किया जाता है तो वो यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। या सभी स्क्वायर मैट्रिक्स ले सकते हैं। तो A यहाँ रख देंगे और A इन्वर्स है, इसको ज्ञात करना है। और यह आई मतलब जो A रहेगा उतना ही यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। तो चूँकि A सेकेंड ऑर्डर का है तो ये भी हो जाएगा 1 0 0 1। बच्चों को पहले रो और कलम का ज्ञान होना चाहिए कि रो किसे कहते हैं, कलम किसे कहते हैं। अब देखिए, अब मुख्य विकर्ण छोड़कर बाकी को जीरो करना है। तो मुख्य विकर्ण इसको कवर करते हैं तो 3 हो गया यहाँ पे C2 में। तो C1 में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो C1 मल्टीप्लाई 3C1, मैं इसको लिखते हैं C1 इम्प्लाई टू 3C1। अब यह प्रक्रिया दोनों तरफ होगी तो 3 से गुना कर दिए तो 3 3 दूनी 6 3 7 हो गया। यह यहाँ भी 3 से गुना कर देंगे। फिर यहाँ C2 इसको कवर करेंगे, यहाँ 0 चाहिए C2 में, तो C2 माइनस C1 0 हो गया। और C1 नो चेंज, C2 माइनस C1, यहाँ भी C1 नो चेंज, C2 माइनस C1। तो प्रिंसिपल डायगोनल को फिर हम लोग देखते हैं, सेव रखते हैं तो देखते हैं कि यहाँ 6 है तो यहाँ 6 से गुना कर देंगे, चूँकि यहाँ 1 है। तो C2 में 6 से गुना कर दिए तो C2 इम्प्लाई टू 6 गुने C2, और ऐसे ही अब प्रक्रिया चले आते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। यह परीक्षा में आता ही है, और सेकेंड ऑर्डर का है तो 2 नंबर का आएगा और थर्ड ऑर्डर का है तो 5 नंबर का आना ही है।